नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि अभी कुछ दिनों से विवाद में है। और ये विवाद का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े चैनल अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। अभी आप यूट्यूब खोलिए और केवल एक ही कहानी आएगा, सीमा हैदर और सचिन का, जो कि इस कहानी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस कहानी का संज्ञान खुद कोर्ट ले लिया है। कोर्ट ने सीमा हैदर को बेल दिया है, सचिन को बेल दिया है, उस सचिन के ससुर को दिया है। तो इस कहानी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का जो बड़े बड़े चैनल है, ये बिकाऊ चैनल है। अभी लोकसभा चुनाव सामने है, इसके लिए कोई किसी का दिमाग नहीं है कि जो तरह तरह के मोदी जी के विपक्ष में ही अगर बोलना हो या पक्ष में ही बोलना हो तो उस पर ध्यान दीजिए। जनता के हित का आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों का काम है जनता के हित के लिए काम करना, लेकिन आप लोग तो काम कर रहे हैं मोदी जी के से ध्यान भटकाने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए। अगर अगर हमारे देश में छोटे छोटे यूट्यूबर न रहते तो हमको तो लगता है कि अच्छा अच्छा खबर किसी के कानों कान तक नहीं जाता। अभी हम लोग दिल्ली हिमाचल से हम खुद आ रहे हैं, वहां बाढ़ की जो स्थिति है, भयावह स्थिति है भाई। कितना लोग बाढ़ से तड़प रहा है वहां, लेकिन वहां बड़े बड़े चैनल कहाँ जा रहे हैं, किसका ध्यान रख रहे हैं? सरकार की तरफ आकर्षित कीजिए ध्यान, वहां पे दिखाइए कि आपका ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। लेकिन ध्यान तो वहां है नहीं। ध्यान तो भटकाना है लोगों को। सीमा हैदर क्या है भाई? सीमा हैदर कोई समस्या है? वैसा वैसा कितना हम लोग के देश में कहाँ कहाँ आके रह रहा है लोग। बंगाल में ही आकर देखिए कितना लोग रह रहा है। उसके ऊपर कोई समस्या ना, उसके ऊपर कोर्ट है। हमारा हम लोग का देश संविधान से चलता है, कोर्ट है, न्याय जो होगा करेगा। सीमा हैदर कोई आतंकवादी है, जासूस है? हर जात के लोग, हर देश के लोग आके हमारे देश में रह सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया है अपना कोर्ट द्वारा पालन करेंगे। अगर जासूस होगी तो जो जेल जाएंगे, ये कोर्ट का काम है। लेकिन यहाँ तो अपना टीआरपी बढ़ाना है। सीमा हैदर जासूस निकली, सीमा हैदर ये निकली, सीमा हैदर वो निकली। सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर तो हमारे देश में अभी यूट्यूब से कमाने लगेंगी पैसा। सीमा हैदर तो अपना चैनल बना ली है, वीडियो डाल रही है, उसके नाम पर हजारों लोग चैनल बनाकर अपना उसको बिजनेस बना लिए हैं। मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल है, ये बिकाऊ चैनल है हो गए हैं। अब तो सब कोई यूट्यूबर पे ही अपना न्यूज जो देख रहे हैं वो सही मान रहे हैं। बड़े बड़े चैनल से भरोसा उठ गया है। बड़े बड़े चैनल बस मोदी जी के लिए हमको लगता है ही काम कर रहे हैं, और नहीं तो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो आप दिखाइए, मणिपुर का जो हाल अभी हो रहा है उसको दिखाइए। मणिपुर जल रहा है। बंगाल में अभी जो पंचायत चुनाव में जो हत्या हुई, उसको आप लोग एनालिसिस कीजिए। एक एक आदमी के घर जाकर, जिसके घर हत्या होती है, उसको उसको जाकर दिखाइए, उसको न्याय मिले। अभी पटना में जो बीजेपी का कार्यकर्ता का हत्या हुआ, उसको दिखाइए, उसके साथ कैसे क्या हुआ, उसको न्याय दिलाइए। उसके लिए कुछ कीजिए। सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर के पीछे आप लोग क्यों पड़े हैं? वैसे वैसे सीमा हैदर कितने आएंगी कितने जाएंगी, लेकिन कोर्ट के आगे कोई नहीं होता है। कोर्ट अपना पालन कर रहा है। आप लोग चाहिएगा तबे उसको न्याय मिलेगा, आप लोग चाहिएगा तबे हो जाएगी। कुछ नहीं होता है। आप लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं अब जितने भी व्यूअर हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सीमा हैदर की कहानी को, चैप्टर को आप बंद कीजिए। आप लोग मत देखिए उसको। ये सब मीडिया लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहा है। सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, सीमा हैदर कोई आतंकवादी नहीं। आतंकवादी होती तो चार चार बच्चा लेकर आती है यहाँ। कोई अपने माँ अपने बच्चा को फंसाती है? अकेले आती? अगर होगी तो उसका कोर्ट है, प्रशासन है। यूपी प्रशासन में कोई बच के जाएगा अगर गलत करेगा तो? यूपी में तो अपने जोगी जी तबाह किए हुए हैं, गुंडा सबको। इसलिए जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, बड़े बड़े चैनल के जितने भी एडिटर सब लोग हैं, सबसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि आप लोग जनता के हित का काम कीजिए। जाइए, अभी दिल्ली का जो स्थिति हम देख रहा है, हमारा दिल दहल जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो स्थिति आया है, हमारा दिल दहल जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, उसको देखिए। बंगाल में जो अभी हत्या हुआ पंचायत चुनाव में, उसको देखिए। बिहार का जो स्थिति बना हुआ है, उसको देखिए।
ये सब चीज आप लोग दिखाइए। हर जगह भयावह स्थिति देश का बना हुआ है, आप लोग खाली सीमा हैदर में लगे हुए हैं। आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि अभी 8 महीने 10 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। आप लोग ये दिखाइए कि 5 साल में 10 साल में मोदी जी किए क्या है। अगर नहीं किए होंगे तो उनका विदाई कीजिए, करवाइए, आप लोग उनके पक्ष में मत काम कीजिए। महागठबंधन के नेता अभी जो बैठक कर रहे हैं उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको दिखाइए, इनमें कितना एकजुटता हुई है ये दिखाइए। तो आप लोग सब कोई सुबह से लेकर शाम तक सीमा हैदर, सीमा भाग गई, सीमा चल गई, सीमा अरेस्ट हो गई, सीमा यहाँ चल गई, सीमा हैदर को आप लोग हाईलाइटेड करवा दिए। सीमा हैदर अब यहाँ रहेगी, आप 5-10 लाख रुपया महीना कमाएगी और सचिन के साथ रहेगी, ये आप लोग जान लीजिए। इसलिए सीमा हैदर पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग अपना देश को सोचिए। एक एक नागरिक का जो अभी हाल हो रहा है, एक एक रुपया कमाने के लिए जो देश विदेश, अभी जो दिल्ली में यहाँ से लोग फंसा हुआ है, हम लोग फोन के माध्यम से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग का क्या स्थिति है। बहुत लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है वहां पे। उसके लिए वहां की सरकार काम कर रही है, सरकार अच्छी काम कर रही है, जितना अपना कोशिश हो रहा है कर रही है सरकार वहां का। लेकिन सरकार की एक बात और जान जाइए, सरकार के करने से कुछ नहीं होता। आप अगर नहीं कमाएंगे, आप अगर नहीं मेहनत करेंगे तो सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। सरकार की देने से आपका घर नहीं चल सकता है, सरकार कुछ व्यवस्था कर सकती है। इसलिए सीमा हैदर को छोड़िए, सरकार की का ध्यान आकर्षित कराइए वहां पे। ये जो घटना अभी घट रहा है उसको वो रोके। जो अभी दिल्ली सरकार में बाढ़ आया हुआ है उस पर आप लोग फोकस कीजिए कि वहां व्यवस्था आप लोग ट्रायल करेंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे तभी ना ठीक होगा, वहां सब व्यवस्था ठीक होगी। और मैं सीमा हैदर पर नहीं कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन जो मीडिया वाला का वो जितना मीडिया वाले हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर से लेके बड़ा बड़ा लोग, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर का भी तो कुछ काम है, कुछ अपना दिखाए। जो बड़े बड़े लोग ये करेंगे तो छोटे छोटे लोग क्या करेंगे। बड़ा बड़ा चैनल एकदम लेकर चल देते हैं, सीमा हैदर चल गई तो सीमा हैदर आप कैसे आई, क्या? अरे भाई कैसे क्या आई? जो सरकार का प्रक्रिया नेपाल तक तो ठीक से आई है, नेपाल के बाद जो आई है उस हिसाब से सरकार कोर्ट ने उनको जेल भी दिया और बेल भी दिया। इसलिए ये सब चीज को खत्म कीजिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, फोकस कीजिए कि जो काम नहीं हुआ है, जो मोदी जी से अगर मिस्टेक हुआ है तो उनको हम लोग हटाएंगे, नहीं तो अगर मोदी जी ठीक किए होंगे तो उनको हम फिर बैठाएंगे। ये सब सोचते हुए मैं हाथ जोड़ के फिर एक बार आप लोग से विनती करता हूं कि आप लोग सीमा हैदर को छोड़कर आप लोग अपने विकास पर चर्चा करें। बहुत से सरकार आएंगी जाएंगी, सरकार कैसे काम कर रही है ये सब दिखाए, आप लोग दिखाइए। सीमा हैदर कोई समस्या थोड़ी है। सुबह से शाम तक एक ही बात सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा सचिन। वो तो ठीक है, कम से कम प्यार के लिए ही सही, लेकिन दूसरे देश से आए हैं तो वो अपना जो प्रक्रिया गलत की होंगी उसको अपना कोर्ट देख रहा है, उस हिसाब से उनका व्यवस्था करेगा। गलत की होंगी तो उसका जवाब देंगे, वो देंगी। लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती फिर मैं कर रहा हूं, बार बार इसलिए कर रहा हूं कि मैं तो खुद ये देखकर दिमाग से मैंने ऊपर ये जा रहा था, तब ये आकर मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि मीडिया टीआरपी के लिए खाली कर रहा है ये सब। सीमा हैदर, सीमा सचिन कर रहा है। और मैं सीमा के पूर्व सवार को ये बोलना चाहता हूं कि आप जो दुबई से और कराची में बैठकर ये बोल रहे हैं कि सीमा को लौटा दो और सीमा को वापस बुला दो, तो ये सही नहीं है। पूर्व में भी उस देखना चाहिए उस लड़की को कितना कष्ट हुआ था, कैसे वो अपने 4-4 बच्चा को लेकर झेल रही थी। तो उनको उनका भी मोह माया आप छोड़िए, अब जिसके साथ है उसको रहने दीजिए। आपका पहले से 2 बच्चा है, पहले उस बच्चा को संभालिए, तब ये सीमा के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं। आपका बोलने का भी कोई हक नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।